अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में लिखा है ज़मीन पर शोहदा से बुलंद मर्तबा मुजाहिदीन का। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, मुशरिकों से लड़ने के अलावा कोई और भी जिहाद है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए अबू बकर, अल्लाह की ज़मीन पर ऐसे मुजाहिदीन रहते हैं जो शहीदों से अफजल हैं। ज़मीन पर चलते फिरते हैं, रिज़्क़ पाते हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों में उन पर फ़ख्र करता है। उनके लिए जन्नत संवारी जाती है जैसे उम्मे सलमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए संवारा गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, वह कौन लोग हैं? आपने फरमाया, वह नेकी का हुक्म करने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह के लिए दुश्मनी और अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हैं। फिर फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐसा शख्स जन्नत में तमाम बाला खानों से ऊपर, यहाँ तक कि शहीदों के बाला खानों से भी ऊपर एक बाला खाने में होगा जिसके याकूत और सब्ज़ ज़मुर्रत के 300 दरवाजे होंगे और हर दरवाज़ा नूर से मामूर होगा और वहाँ पर 300 पाक दामन हूरों से उनकी शादी की जाएगी। जब वह किसी एक हूर की तरफ मुतवज्जे होगा, वह कहेगी, तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने नेकी का हुक्म दिया था और बुराई से रोका था? दूसरी कहेगी, आपको वह जगह याद है जहां आपने नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ किया था? रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुमने कभी मेरे लिए भी अमल किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारे इलाहा, मैं न तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, सदके दिए, तेरे आगे सजदे किए, तेरी हम्द की, तेरी किताब को पढ़ा और तेरा जिक्र करता रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, नमाज तेरी दलील, रोज़ा तेरे लिए ढाल, सदका तेरे लिए साया, तस्बीह तेरे लिए जन्नत में दरख्त, किताब की किराअत तेरे लिए जन्नत में हूर व महल और मेरा जिक्र तेरा नूर है। बता तूने मेरे लिए क्या अमल किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बे जुल जलाल, मुझे बता वह कौन सा अमल है जो मैं तेरे लिए करूं? अल्लाह पाक ने फरमाया, तूने कभी मेरी वजह से किसी से मोहब्बत की? तूने मेरी वजह से कभी किसी से दुश्मनी रखी? तब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि सबसे अच्छा अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना है। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्राह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सरकार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में कौन से शहीद की ज़्यादा इज्जत है? आपने फरमाया, वह जवान जो जालिम हाकिम के सामने आया और उसे नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका और उसी के बदले में उसे कत्ल कर दिया गया, और अगर उसे कत्ल नहीं किया गया तो वह जब तक जिंदा रहेगा उसके गुनाह नहीं लिखे जाएंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे अफजल शहीद वह शख्स है जो जालिम हाकिम के पास गया, उसे नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका और उसी वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। ऐसे शहीद का ठिकाना जन्नत में हज़रत हमज़ा और जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मैं तुम्हारी उम्मत के 40,000 नेकों और 60,000 बुरों को हलाक करने वाला हूँ। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्श की, नेकों का क्या कसूर है? अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने मेरे दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझा और यह आपस में मेल मिलाप में रहते रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हमें नेकी का उस वक़्त हुक्म करना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर नेकियों पर अमल करें, और बुराइयों से उस वक़्त रोकना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर बुराइयों से किनारा कश हो जाए? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेकियों का हुक्म देते रहो अगरचे तुम मुकम्मल तौर पर अमल ना कर सको, तुम बुराइयों से रोकते रहो अगरचे तुम तमाम व कमाल तौर पर उससे किनारा कश ना हो सके हो। एक नेक शख्स ने अपने बेटों को नसीहत की कि जब तुम में से कोई नेकियों का हुक्म देना चाहे तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स को सब्र का आदी बनाए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे, क्योंकि जो शख्स अल्लाह पर एतमाद करता है वह कभी तकलीफ़ों में मुब्तला नहीं होता।